क्या दे रखा है? रैम्बो है। रैम्बो रैम्बो होता है ना, रैम्बो जो है, ठीक है। ये जो है कब बनता है ये, और कहाँ बनता है, किधर बनता है? बताते हैं कि जब कभी बारिश होती है ना, तो बारिश का जो ड्रॉपलेट्स है ना, वो एटमॉस्फेयर में रहते हैं। ठीक है, एयर के एटमॉस्फेयर में रहते हैं वो ड्रॉपलेट। कभी लाइट उस पर पड़ता है तो ड्रॉपलेट जो है ना एक तरह का, वो प्रिज्म की तरह काम करता है। और वो जो पानी है उसमें जो लाइट आते हैं, जैसे ये इंसिडेंट हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट होके वो इस तरह से वापस आता है को। और वो जो है ना डेंसर मीडियम, ये पानी है ना, इसका ये ड्रॉपलेट है, तो ये डेंसर मीडियम की तरह काम करता है। तो वो जो जो लाइट आता है उसको 7 में अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिस तरह से प्रिज्म से पास स्प्लिट करता है, ठीक इसी तरह ये इसको स्प्लिट कर देता है। तो वो हमारे आसमान में एक तरह का 7 कलर का ऐसे बैंड दिखने लगता है। जो बैंड होता है ना 7 कलर के, इसी को रेनबो बोलते हैं। ठीक है ना, रेनबो हो जाता है ये। लेकिन रेनबो जो दिखता है सूरज के अपोजिट डायरेक्शन दिखता है। अगर मान लो सुबह का टाइम है, तो सुबह का टाइम में सूरज जो पूरब से होगा तो रेनबो किधर दिखेगा? पश्चिम की तरफ दिखेगा। और मान लो शाम का वक्त है, तो शाम में जो है सन जो तो वेस्ट की तरफ, सनसेट की तरफ जा रहा होगा, और फिर बारिश का जो ईस्ट की तरफ दिखेगा। तो रेनबो जो है ना सन के बिल्कुल अपोजिट में दिखता है। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट का। लेकिन यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट पे दिखाते हैं। ये एक दे रखा है इसका एग्जाम्पल में, रेनबो डिस्पर्शन ऑफ लाइट का। आगे दे रखा है इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या दे रखा है? ये हमारा अर्थ होता है, देखा तो होगा अर्थ को। ठीक है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ जो है एयर का एक बहुत बड़ा डेंस लेयर है। एयर का एक पूरा डेंस लेयर है जो अर्थ को तरफ से घेर रखा है। जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे एयर का डेंसिटी कम होते जाएगा, एयर की डेंसिटी कम होता जाएगा। जैसे ऊपर जाएंगे कम होता जाएगा, ये ऊपर जाएंगे होता जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के पास है। जैसे हम लोग यहाँ अर्थ पे ना, तो ये हवा चारों तरफ को खींच, अर्थ जो ना खींच के रखा है, और हवा का एक भाव है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। कितनी बात में, तो यहाँ पे एयर जो है, एयर के होने की वजह से और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे गैस मॉलिक्यूल होते हैं, डस्ट होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज होती है। तो इसकी वजह से ये मिक्सचर है, एयर जो है ना एक मिक्सचर है, डेंसर मीडियम हो जाता है। जब भी कभी लाइट सन से चल के इधर आए, तो ये जो सेक्शन होगा जहां से लाइट आ रहा है ये रियर मीडियम होगा, मीडियम होगा। और जब ये अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा तो ये डेंसर मीडियम होगा। कितनी बात सुनिए, तो जो है ना जब सन से आता है सरफेस की तरफ, तो वो डेंसर मीडियम में करता है, और डेंसर मीडियम में जब इंटर करता है तो वो बेंड करता है किधर? टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ। और इस बेंडिंग की वजह से बहुत सारे ऐसे फिनोमेना है जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे पहला जो फिनोमेना दे रखा है, एक दे रखा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है ना, इन नाइट, नाइट में जो है स्टार का ट्विंकल ट्विंकल होता है ना, ये होता है हमारा। एक और भी दे रखा है यहाँ पे, डिले इन सनसेट और अर्ली सनराइज, अर्ली सनराइज, सनराइज। ठीक है, इसकी वजह से हमें सनसेट में ऐसा लगता है कि सनसेट हो गया, मगर अभी भी सन दिखाई देता है। अभी हम एक्सप्लेन करें इसको। ऐसे दे रखा है टिंडल इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, टिंडल इफेक्ट बाय एटमॉस्फेयर, टिंडल
इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का टिंडल इफेक्ट होता है। टिंडल इफेक्ट का नाम सुना होगा, ठीक है, केमिस्ट्री में बताया था। ऐसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल में क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इसमें देखते हैं एक एक करके कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ये जो फिनोमेना है कैसे होते हैं। ठीक है, कितनी बात में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार का ट्विंकल करना कैसे होता है, ये मिटा दे इसे। ये इफेक्ट हम बताते रहेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पहला वाला देख रहे हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जैसे एक आदमी है, यहाँ पे मान लो एक आदमी है, कोई भी स्टूडेंट आदमी है, वो स्टार को एक देख रहा है। जैसे ये हमारा सनी है, एक स्टार है। अब ये जब लाइट यहाँ से चलेगा तो डेंसर मीडियम से जा रहा है, ओ सॉरी रेयर मीडियम से जा रहा है, डेंसर में इंटर करेगा, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये अगर ऐसे जा रहा होगा तो टूवर्ड द नॉर्मल इधर बेंड करेगा, फिर ऐसे नॉर्मल फिर बेंड करेगा, फिर बेंड करेगा। तो ये जो आदमी है, यहाँ पे जो आदमी है, ये आदमी को ये जो स्टार है यहाँ दिखेगा। बेंड करते 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 इस आदमी को स्टार यानी सन यहाँ दिख रहा है, ये अपने सीध में दिखेगा। तो ये अपने सीध में दिखेगा तो ये यहाँ पे उसको यहाँ पे दिखेगा। या कोई भी दूसरा रात में स्टार दिखता है ना, तो जो स्टार यहाँ पे था वो जब लाइट जा रहा था तो रेयर से डेंसर में गया, थोड़ा बेंड करते 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 जो बेंडेड लाइट उस आदमी के आंख में आता है वो अपने बिल्कुल सीधा देखेगा। तो जब वो अपने सीधा देखेगा तो उसको स्टार यहाँ दिखेगा, मगर वो स्टार कहाँ, वो यहाँ। ठीक, हवाएं चलती रहते हैं, हवा जब चलेंगे ना तो अपने साथ वो एटमॉस्फेयर के डेंसिटी को चेंज करते रहते हैं। हवा रहते हैं, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होते रहता है, ज्यादा होते रहता है। जब ये एटमॉस्फेयर की डेंसिटी होता रहेगा तो ये बेंडिंग भी बदलता रहेगा, इसकी बेंडिंग बदलता रहेगा। तो कभी ये यहाँ दिखेगा, कभी ये यहाँ दिखेगा, कभी ये यहाँ दिखने लगेगा, कभी ये आएगा कि स्टार जो ना यहाँ वहाँ इधर उधर थिंकिंग कर रहा है, यहाँ वहाँ इधर कभी, लेकिन वो वहाँ नहीं हो रहा है, वो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी चेंज हो रहा है। उस चेंजिंग की वजह से उसकी जो बेंडिंग वो चेंज हो रहा है, और उस बेंडिंग की वजह से उस पोजीशन हम जहाँ देख रहे हैं वो बदल रहा है। इसको हम लोग कहें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन की वजह से होता है। आगे चले पीछे चले, ऐसे ही तरह का सनसेट सनराइज। ठीक है, सनसेट ये समझ में आ गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। सनसेट से दूसरा इफेक्ट बताए थे, सनसेट सनराइज। अब जैसे मान लो ये हमारा जो है, ये मिटाते हैं हम लोग, ये सपोज कर लो ये हमारा मॉर्निंग टाइम है, यानी कि ये जो है निकल रहा है, ये मान लिया। तो इसका जो लाइट जाएगा, ठीक, ये हमारा एटमॉस्फेयर के पास पहुंचेगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास। तो इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो किधर बेंड करेगा, ऐसे जाके ऐसे बेंड करेगा। ये डेंसिटी वैरी करता रहता है। ये यहाँ पे कोई आदमी उठेगा तो इसको सन कहाँ दिखेगा, सन इसको यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, यानी सूरज अभी निकला नहीं है मगर वो आपको निकला हुआ दिखेगा, यानी पहले दिख जाएगा। अभी सूरज निकला नहीं है मगर फिर भी वो आपको पहले दिख रहा होगा कि निकल गया। तो अर्ली यानी राइज से राइज दिखता है। और ये जहाँ पे था और जहाँ पे दिख रहा है, अगर रियल में ये यहाँ से यहाँ आएगा तो 2 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, 2 मिनट का डिफरेंस है, यानी वो जहाँ दिख रहा है और जहाँ पे है, अगर रियल तो पोजीशन का दिखता नहीं है, जहाँ पे वो दिख रहा होता है और जहाँ होता है, अगर वहाँ तक जाने के लिए टाइम अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 मिनट का डिफरेंस आएगा इसका। कितनी बात सुनिए, सनसेट जैसे मान लो ये पश्चिम में सनसेट हो रहा है, तो ये सूरज है यहाँ पे, इसकी जो लाइट अब डेंसर में आएगा तो ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगा, बेंड करेगा। तो सन जो है ना यहाँ पे हमें दिखेगा मगर है ये यहाँ पे, यहाँ से सीधा देखेंगे तो सन दिखेगा हमें यहाँ पे मगर है यहाँ पे, यहाँ चला गया मगर हमें दिखेगा यहाँ पे। यानी सूरज डूब चुका है फिर भी हमें दिख रहा है सूरज अभी, ऐसा लगता है कि सूरज अभी दिख रहा है मगर वो डूब चुका है। अगर जो सब सन डूबने के लिए कितना टाइम चाहिए इसको, 2 मिनट्स का। कितनी बात सुनिए, तो सनराइज में भी 2 मिनट का डिफरेंस आता है,
सनसेट में भी 2 मिनट का डिफरेंस आता है, यानी 4 मिनट डिफरेंस आता है रियल में एंड अपरेंट में। ठीक है ना, अपरेंट जो है ऐसा दिखता है कि सूरज निकल चुका है, मगर निकला हुआ नहीं, अभी भी बात अंदर ही है, नीचे ही है। 2 मिनट लगता है उसको उस पे आने में। सनसेट हो चुका है मगर फिर भी आपको दिखता है, सन दिखता रहता है। रियल में उसको सेट होने में 2 मिनट का भी डिफरेंस है। तो ये जो इफेक्ट होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ऐसे ही बताया क्या कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें डस्ट पार्टिकल है, वाटर ड्रॉपलेट्स है। तो ये जो एक एयर का मिक्सचर है और ये एक मिक्सचर है कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है। कौन सा सोल्यूशन? कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन जानते हैं, जब हम लोग लाइट को पास करते हैं तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, यानी उसके पार्टिकल दिखते हैं, यानी मीडियम के पार्टिकल दिखते हैं, यानी इसके जो पार्टिकल दिखे तो एयर के डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट, उसी चीजें दिखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक, यानी जब लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो उसमें टिंडल इफेक्ट होता है। और टिंडल से क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में से क्या होता है? आसमान ब्लू दिखता है। आसमान ब्लू क्यों दिखता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर हम लोग यहाँ चले जाएं, यहाँ आसमान को देखें, बहुत लोग एरोप्लेन से चले, तो जब एरोप्लेन से ऊपर क्लाउड से ऊपर चलेंगे ना और आसमान को देखेंगे तो ये डार्क दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल अंधेरा ब्लैक दिखेगा आसमान। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे आसमान को तो ब्लैक नहीं दिखता, वो ब्लू दिखता है। क्यों? क्योंकि जो लाइट आते हैं तो 7 कलर्स का, और इनमें 7 कलर में जो मीन है वो ब्लू कलर है। स्टैटिक्स में मीन पढ़ते हैं ना, विवगियोर का मीन लेंगे तो ब्लू कलर होता है, यानी वो सभी स्कैटरिंग करते हैं, लेकिन जो मीन कलर जब भी कभी लाइट इधर से ना तो इसके अंदर आए तो स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग होने की वजह से क्या होता है हमारा कि लाइट जो है ना बिखरने लगता है। जो मीन कलर है विवग्योर में, जो मीन कलर है वो ब्लू कलर है। तो जैसे हम लोग अर्थ पे यहाँ पे है, तो जब लाइट के अंदर आएगा तो जाहिर स्कैटरिंग होगा लाइट का, 7 कलर्स हो जाएंगे, डिस्पर्स भी होगा। जो कलर है मीन कलर, ब्लू कलर यहाँ दिखने लगेगा, और हम यहाँ से इस ब्लू कलर को दिख रहे होगा, मीन कलर है, और हम इसे देख रहे हैं और हमें लग रहा है कि आसमान ब्लू है। आसमान ब्लू है? आसमान तो डार्क है। हम चूंकि इस वाले एटमॉस्फेयर को देख रहे होंगे तो ये हमें यहाँ पे डिस्पर्स होने के बाद कलर ब्लू कलर का इंट ज्यादा दिख रहा होगा, इसलिए हमें ये लगेगा कि ब्लू आसमान है। आसमान ब्लू नहीं है। जब बाहर निकल के देखेंगे, एटमॉस्फेयर से बाहर निकलेंगे, बहुत ज्यादा तरीके हैं। जैसे स्पेस में जाते हैं लोग, सैटेलाइट से स्पेस में जाते हैं ना, सैटेलाइट से कल्पना चावला गई थी, बहुत सारे लोग जाते हैं, नेक्स्ट गए थे, मून पे गए थे, तो मून से देखेंगे आसमान को तो क्या दिखेगा? ब्लैक कलर का दिखता है। ठीक है, क्योंकि उन पे भी एटमॉस्फेयर नहीं है, और अर्थ का एटमॉस्फेयर बाहर निकल जाएंगे तो आसमान ब्लैक क्यों दिखता है? स्कैटरिंग लाइट की वजह से। ठीक है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। पानी, समंदर का पानी ब्लू क्यों है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह। सन डूबते उगते वक्त लाल क्यों दिखता है? स्कैटर ऑफ लाइट की वजह से। क्योंकि अर्थ, सूरज ना होगा तो जो छोटे छोटे वेवलेंथ वाले हैं, इनका वेवलेंथ कम है, वो तो बिखर जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं। लेकिन जिनके बड़े वेवलेंथ हो तो बिखरते नहीं हो, तो सीधे चले आ रहे होते हैं। तो रेड का सबसे बड़ा वेवलेंथ होता है, रेड कलर का सबसे बड़ा होता है, तो वो बिखरता, डिस्पर्स है ज्यादा, तो सीधा चला आ रहा होता है। तो मॉर्निंग एंड सनसेट के टाइम में हमें सन जो है ना रेड दिखता है। रेड क्यों होता है? रेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो डिस्पर्स नहीं होता ज्यादा, जो दूसरे कलर है वो डिस्पर्स हो जाते हैं, इसलिए वो तो नहीं थे, लेकिन वो रेड रह जाता है। शाम और सुबह क्या, दिन में क्यों बताया? दिन में ब्लू कलर, क्योंकि मीन कलर दिखता है। तो क्या समझ में आया? ये कुछ बातें थी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का इफेक्ट। आगे दे रखा है इसमें एक जो वेवलेंथ है, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है जो बारिश दे रखा है, जो
ब्लू कलर है और रेड कलर का वेवलेंथ है, जो ब्लू कलर वेवलेंथ है और रेड कलर का वेवलेंथ है, उसका जब रे लेते हैं तो वेवलेंथ ऑफ रेड इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ ब्लू। ठीक है, ब्लू के वेवलेंथ से 1.8 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है, कितनी बात सुनिए, आने दो, कोई बात दिखाई दे रहा, क्या बात कर रहे हो? वो बेचारा थक जाता होगा ना, तो उसके भी टावर है। फिर से आ रहा है, मैं दबा देता हूँ उसको। कितनी बात सुनिए, आ जाएगा वो, कोई बात नहीं। देखो क्या होगा, हम तो रिकॉर्डिंग करके डालते थे, चाहे हो चाहे धुंधला हो चाहे अफ्रीकन दिखे। आने वाले दिन में क्या होगा, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा आ जाएगा कि आपका पुराना वीडियो जैसा भी हो, आप चाहे तो ऐसा बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर लगाइए, फिर पूरे वीडियो को उस पर चला दिए, बिल्कुल नया वीडियो बन के आ जाएगा, एकदम लेटेस्ट आ जाएगा। तो आएगा कोई ना कोई फिर हम जवान दिखने लगेंगे हम। ठीक है, जो बाल बाल लगा के चलो, मुझे बाल बाल नहीं, अंकल मजाक मत करो। अच्छा, कितनी बात समझ में, ये बताना चाहते हैं, ये देख लो, क्योंकि जो रेड का वेवलेंथ है और जो ब्लू का वेवलेंथ है, दोनों का जब रेशियो लेते हैं तो 1:1.8 आता है। वेवलेंथ, रेड का वेवलेंथ और ब्लू का वेवलेंथ का रेशियो लेंगे तो 1.8 के बराबर होता है। यानी इसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसका 1 लिख सकते हैं, ये 1.8 से 1। ठीक है, तो रेड का ज्यादा है और इसीलिए रेड जो है ना बेंडिंग कम करता है, कम बेंड करता है। सबसे ज्यादा जो बेंडिंग होती है मीन कलर ब्लू कलर की है, जो स्काई ब्लू दिखता है। ये जो है ना नंबर दे रखा है इसमें, इसलिए मैं नंबर को याद लिख रहा हूँ, क्योंकि क्या पता कुछ ले तो यही नंबर ही पूछ ले। कितने में यह जो है, जो छोटी मोटी बातें थी हमारे यहाँ पे खत्म हो जाती है। आगे जो है हम लोग देखेंगे, अगला जो है टॉपिक वो खत्म